ये अंगूर की बेल है ये। तो अब मैं करूँगा इसका जुगाड़ किसी टाइम। अब इसके एमसील को हटाना पड़ेगा दोबारा। तो सर कैसे आना हुआ आपका आज यहाँ? तो हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ पवन काला व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। और अभी अभी मुझे खबर मिली है कि गूणी आ रखे हैं। मम्मी ने बोला नीचे से कि वो गूणी आ रहे हैं, तो वो यहाँ ऊपर आ जाते हैं ना, तो मटर वटर लगाए हुए हमने, तो खा जाते हैं मटर और गोभी। हाँ आ रहा हूँ मैं, वो लेके आ रहा हूँ हथियार। तो अब पटाखे लेके जाते ज़रा उनके लिए, उनका ज़रा साजबाज थोड़ा सही हो जाएगा। ये एक बहुत है ना, 2 ले जाता हूँ, चलो 2। मम्मी आवाज़ लगा रही नीचे, तो अब भी जाता हूँ मैं नीचे, उनकी ऐसी तैसी करता हूँ। 2 पटाखे बहुत हैं उनको खदेड़ने के लिए। वैसे तो एक ही बहुत है, उनको भगाना है सिर्फ। कौन सा उनके मुंह पे फोड़ना है, बस ऐसे है कि वो शोर सुन के फिर चले जाते हैं, फिर नहीं आते वो दोबारा। चुपचाप बैठे हुए बिल्कुल। अभी रेल बनाते हैं उनकी। हाँ अब भी जाननी हूँ। पहले तो वो ना मेरे को मेरी आहट सुन के ही चले जाएंगे, वो बिल्कुल सुनेंगे कि कोई आ रहा है, इतने वो भाग जाएंगे। तो मैं जाऊँगा एकदम चुपचाप करके, बिल्कुल उनके पास में जाके फोड़ूंगा ये बम, ताकि उनकी आत्मा कांप जाए एकदम। वो देखो भागा, एक भागा। और यहाँ उनकी हलचल हो रही है गूणियों की। इनको तो मैं अभी बताता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। देख लो, इतने में उनके नज़दीक पहुँचने ही वाला था, इससे पहले ही कि वो जाके और भग गए, छुप गए कहीं पे। अब उनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज़। पर कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे उनको। और वहाँ से आ रही है मुझे आवाज़, इस झाड़ियों से। यहाँ गए हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके फोड़ के आऊँगा बम। उतरता हूँ मैं यहाँ से अब नीचे। A few moments later. यहाँ भी नहीं है, बताओ यार, हद हो गई। इतने वो छुप जाते साले। यहाँ भी बम फोड़ के फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं दूसरी साइड। इतना मेरे को पता है, अभी मैं घर जाऊँगा ना, अगर अभी घर जाऊँगा तुरंत पहुँच जाएंगे, तुरंत। मेरे घर पहुँचने से पहले वो वापस वहीं खेतों में खड़े हो जाएंगे, या ऊपर वालों में ऐसे देखते फिर वो ऐसे करते हैं। क्या ही कर लिया तूने हमारा तो पोपट हो गया भैया, पोपट। नीचे तक ढूंढने गया, उनको नीचे भी नहीं दिखे हो, कहीं नहीं दिखे हो, कहीं छुप गए हो, बिल्कुल नीचे चले गए। अभी वो ना यहाँ पे पेड़ों पे बैठे हुए थे, इन पेड़ों पे लाइन से बैठे हुए थे। और अभी घर पहुँचते उन्होंने दोबारा आ जाना यहीं पे, मेरे को पता है। अभी मैंने बम भी नहीं फोड़ा, इसीलिए। क्यों फोड़ना जब वो है ही नहीं इधर, तो खाली जगह पे है। फालतू में पिद्दी हो गई। सोचा था बम फोड़ेंगे, थोड़ा उनको डराएंगे। कहाँ से डराएंगे, वो तो गोली दे के चले गए। मेरे को कल ही पता लग गया था कि गूणी आएंगे, क्योंकि यहाँ सामने पैरी है एक, वो देखो बीच में, वो ऐसे स्लोप से है ना, वहाँ से उतर के आ रहे थे कल वो। और खूब सारे, मतलब कम से कम 10-12 गूणी थे, वहाँ से उतर के आ रहे थे नीचे। तब मुझे कंफर्म हो गया था, क्योंकि वहाँ से नीचे पानी है ना हमारा, वहाँ यहाँ नीचे पानी है, तो वहाँ पानी पीने आ रहे थे वो। तब मेरे को वहीं से कंफर्म हो गया था कि ये पक्का इधर ज़रूर आएंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इधर से यार चुपचाप चले जाएं बिना कुछ खाए पिए। लेकिन अभी ये बिना कुछ खाए पिए ही गए हैं, कुछ नहीं खाने दिया मैंने इनको। ऐसे कैसे खा लेंगे भाई हमारे होते। मैं वापस घर जा रहा हूँ, अगर दोबारा आए तो आऊँगा, नहीं तो बढ़िया ही है। और क्या है, शौक थोड़ी लगाने का। वही तो, उनको पता है कि ये बम फोड़ेगा, अब इससे पहले हम गोली हो जाते हैं। हाँ, और ताऊ जी अपना कोटा फेंकने जा रहे हैं, होली का जश्न का कोटा। ये देखो कैसे फेंकते हैं, 1 2 3। समझ रहे हो? और एक चीज़ देखो, ये है वो बंदूक गूणी भगाने वाली। पर इसमें ना अभी कमी है, मतलब बना तो दिए, मतलब अब मैं क्या बताऊँ कैसे बनाई। ये तो सिंपल ही है, देखो ये इसमें रिड्यूसर है, ये पाइप है, ये पाइप है, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ये तो भैया ने बनाई, मेरे को तो पता भी नहीं चला कब बनाई। मतलब ये इसमें ना अभी एक कमी क्या है कि अभी इसमें बन नहीं रहा प्रेशर, क्योंकि यहाँ से ना हवा लीक हो रही है। इसमें डलेगा लाइटर, अब इसमें लाइटर लगा रहे हैं। ये एमसील है, तो
यहाँ से हवा लीक हो रही है क्योंकि लाइटर का साइज़ थोड़ा इससे कम है, तो उसके बाद हवा लीक हो रही है। तो अब मैं करूँगा इसका जुगाड़ किसी टाइम। अब इसके एम सील को हटाना पड़ेगा, दोबारा से लगाना पड़ेगा ढंग से बिल्कुल, और एम सील लेके आऊँगा और मार्केट से, तब लगाऊँगा इसको, तब बजा के दिखाऊँगा मैं इसको। उस दिन हमने ट्राई किया था, रात को बनाई थी भैया ने, ट्राई भी किया था, तो उस दिन तो बच गया था, एक शॉट तो अच्छा हुआ था। फिर एक और दिन क्या, फिर अच्छा हुआ। फिर धीरे धीरे जब लाइटर ढीला हुआ तो यहाँ से हवा लीक होने लग गई। अब हवा लीक होगी तो फिर प्रेशर बनेगा नहीं, और इसमें डलता है कार्बेट, जो फल वगैरह पकाने वाली दवाई होती है ना, वो डलता है इसमें पानी। फिर पानी डालो, फिर उसको ऐसे ऐसे करके हिलाओ। आपने देखा होगा वीडियो में जो हमने बजाई थी, वहाँ रचखिल गए थे ना जब हम, तब डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक डाल दूँगा उस वाली का, तब देखना उसमें ये वाला क्लिप। तब ऐसे करके दुम हुआ था आवाज़, एकदम बढ़िया प्रेशर। ऐसे नहीं है कि सीधा उनको मतलब जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है ना, मतलब ऐसे है कि ये आवाज़ करते हैं, इससे वो डर जाते हैं, और आवाज़ से फिर वो भाग जाते हैं, फिर आते नहीं हो दोबारा। बस ये मकसद है। बाकी ये क्या ही करेगी, कौन सा इसमें से कोई गोली निकलती है, ये तो बस ऐसा है कि प्रेशर बनता है धुम, और आवाज़ निकलती है एकदम सीधा साउंड में, समझ रहे हो। तो अभी गर्मी तो शुरू हो ही गई है, धूप, और अब ये देखो ये खिलने लग गई। ये अंगूर की बेल है, ये ताई और की है, और इस सामने वाली हमारी है। ये अब इस पे बेल आने लग गई बढ़िया वाली। अब ये बेल आ जाएगी ना, जब ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये पूरा भर जाएगा, फिर हो जाएगी यहाँ पे छाया, और यहाँ पे फिर चलती है हवा, तो चलती रहती है, फिर एकदम ठंडा हो जाएगा, मस्त चिल्ड मौसम, मस्त। फिर पूरे दिन इसके नीचे बैठे रहो, मस्त अपना धूप से बचे रहो, मस्त ठंडा रहता है। और फिर जून जुलाई तक अंगूर भी आ जाते हैं, जून जुलाई में अंगूर खाओ मस्त बैठ के। तो अभी तो मैं जाता हूँ अंदर, मैं क्यों धूप में घूम रहा हूँ मेरे समझ नहीं आ रहा। दुष्ट हैं दुष्ट, जैसे ही घर पहुँचा तुरंत इस तरफ आ गए हो। वहाँ छुपे हुए, वहाँ मालू है ना, वहाँ पे मालू के पेड़ उधर छुप रखे साले। टिग्गी अरे बहुत चिन्नू, बिल्कुल चुपचाप थे बिल्कुल। देख रहे हो कितने चालाक हैं ये, बहुत चालाक। मैं अभी उधर से पूरा आया था उनको देखता हुआ, कहीं नहीं दिखे मेरे को, और अब वो इधर आ रखे थे घर के इधर। एक घूणी यहाँ पे है, नीचे पे बैठा हुआ देखो, हाँ यहीं पे जस्ट नीचे बैठा है। उसको मैं नहीं दिख रहा हूँ, मेरे को वो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बीच में ना झाड़ियाँ हैं। गोली की तरह भागे, एकदम गोली की रफ्तार से उधर। मेरे भगाने से तो भाग भी जा रहे हो, मतलब हमारे भगाने से भाग भी जाते हैं। औरतों को देख के डरते ही नहीं है। मम्मी भी जाती है उनको भगाने, कभी तो नहीं भागते हो, वो ऐसे ही चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे। पत्थर मारोगे उनको, ऐसे पत्थर मारोगे, पत्थर आएगा, बस यही करते रहते हो और कुछ नहीं करते हो। पूरा भांप चुका हूँ मैं उनको पूरा। ये है ना, जैसे ये है मालू, तो यहाँ पे तो ये एक दो बेली हैं, एक दो पेड़ ही है, एक वोरा पेड़, एक वोरा, एक एरा, 3 पेड़ हैं। तो यहाँ से आगे जाके ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे भर भर के। वहाँ पे इतने सारे पेड़ है ना कि पूरा मतलब ऐसे जाल सा बना हुआ है, ऐसे जैसे ये है ना इनका जाल सा बना हुआ है। तो उसमें अगर वो एक बार छुप गए, उनको कोई नहीं भगा सकता, तब कोई भी नहीं भगा सकता। वहाँ ऐसी जगह छुप जाते कि पता ही नहीं चलता, फिर उनके नीचे भी खड़े हो जाओगे तो तुमको दिखेंगे ही नहीं पहले तो कि कहाँ चले गए। वो देखो ये एरिया है ना, जो यहाँ पे तुमको एकदम डार्क दिख रहा होगा कि पत्ते ही पत्ते, वहाँ पे बिल्कुल घना है। यहीं छुपते हूँ, यहीं छुप जाते हूँ। उसके बाद उन्हें दिखाई भी नहीं देते कि कहाँ है, कितने हैं, 1 है 2 हैं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाते हूँ। और आजकल मम्मी इसकी भी लिपाई कर रही है थोड़ी थोड़ी करके। ये देख रहे हो, ये छन्नी है हमारी, जहाँ हमारी गाय रहती हैं, ताकि इनसे क्या होता है कि ये ना पत्थर ये ढीले नहीं होते। जैसे ये हिल रहा है ना, फिर ये वापस से पकड़ बन जाती है इनकी मस्त, और लुक भी एकदम आ जाता है, रेट्रो लुक बोलते हैं इसको। तब एक ही दिन में तो होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आजकल गर्मी भी है ना, कौन बैठा रहेगा इतनी देर तक धूप में लीपता रहेगा उसको। तब मम्मी थोड़ा थोड़ा करके करती रहती है कि थोड़ा आज कर लिया, थोड़ा कल, ऐसे करते करते पूरी हो जाएगी लिपाई। जैसे कल मम्मी ने वो दीवार लीपी, यहाँ पे देख रहे हो, वो कलर अलग हो रखा है, वो अलग हो रखा है, वो लीपी। ख़राब तो नहीं, बारिश से कम ख़राब होती है, बारिश से भी होती है, जब बारिश होती है तो बारिश से भी ख़राब होती है। लेकिन वहाँ पे वो जो बोर्ड बंधा रहता है ना हमारा,
भाई वो तो मतलब उसको तो मिट्टी खाने से ऐसा प्यार है, मिट्टी खाता वो दबा के। तो अभी मम्मी ने लकड़ी फाड़ने के लिए दिया, एक ये वाली फाड़ दी, ये वाली रहती है, इसको भी फाड़ता हूँ मैं फटाफट। तो ये हो गए हैं, अब ये थोड़ा धूप सेकेंगे मस्त, जो नमी होगी वो गायब हो जाएगी। और आज फिर से कड़ी बन रही है, वे बेटे मजे आएंगे वे। मैं तो खा लिया कड़ी चावल, इसको भी खिला दिया, बढ़िया एकदम। चलो अब मिलते हैं हम तुमको बाद में, अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक। तो गाइस अभी हो चुका है शाम का समय, और समय हो रहा है कितना, 5:10 हो रहा है अभी। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे ढोंडर, पापा आ रहे हैं वहाँ से सामान लेके, क्या बोलते हैं गाय के लिए चोकर वगैरह है तो वो लेके आ रहे हैं, तो वो लेके आऊँगा मैं ऊपर। 2 घंटे सोया रहा मैं यार, फिर अभी मेरी नींद खुली यार। नींद खुलते ही 5 मिनट बाद पापा का फ़ोन आ गया कि आजा भाई। मैंने कहा अच्छी टाइमिंग पे नींद खुल गई मेरी। अभी मैं चलता हूँ। A few moments later. तो अभी मैं अपने पानी में पहुँच चुका हूँ। आम का पेड़ सबूत है और वो कट्टा भी सबूत है कि मैं पानी में पहुँच चुका हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, बस थोड़ा सा पापा आ जाएंगे तब। यही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई मस्त। और नीचे से तो अभी मैं घर पहुँच गया हूँ और अब मैं पीऊँगा चाय के साथ भुजिया। मम्मी ने चाय बना रखी थी और यहाँ पे मेहमान आ रखे हैं हमारे। ये है सीरू का दोस्त मिस्टर डड्डू। तो सर कैसे आना हुआ आपका आज यहाँ इस पावन धरती पे? ओए वो कल बाना थकने लगते थे। हाँ कंदूड़ ना कह रही ना हो ना, चल गया वो। कहता शिकार के टाइम में रोटी वोटी नहीं खाता मैं, शिकार का टाइम है रोटी खाऊंगा, रोटी कभी भी नहीं खाऊंगा रोटी। रोटी तो तब खाऊंगा जब कुछ नहीं मिलेगा। क्या है?